अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक हुसैन हाशमी के चैनल करियर गाइडेंस विद हुसैन हाशमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनकी एज 35 साल से कम है, वो ज़रूर इनका चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि करियर गाइडेंस के लाइन से जिस तरह से हुसैन हाशमी रहबरी रहनुमाई कर रहे हैं और माशाल्लाह जिस तरह से वो लोगों को समझा रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि मैंने खुद उनके बहुत सारे अभी ये जो लेटेस्ट वीडियो वगैरह है, आखिरी वीडियो तो मैंने भी मेरे चैनल पे ख़ास तौर पे इसीलिए डाला, मैं बोला भाई, जिस तरह से तुमने इस वीडियो के अंदर लोगों को हार्डवेयर की लाइन से, हमारे उलामा हैं, अइम्मा हैं और ऐसे लोग जो कॉलेज में कभी पढ़े नहीं हैं, वाकई में भी हलाल रोज़ी कमाने के एतबार से जो गाइड किए हैं, ये वीडियो तो मेरे भी चैनल पे होना चाहिए। तो मैंने मेरे भी चैनल पे डाला ताकि और लोगों की भी उस लाइन से रहबरी हो, रहनुमाई हो। वरना मैं आप लोगों को बता दूं कि माशाल्लाह हुसैन हाशमी इंडिया की टॉप 5 में से जो एक आईटी कंपनी है इन्फोसिस, उसके अंदर जॉब करते हैं। उसी के साथ साथ माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के अलावा ये एमबीए भी है, यानी बिजनेस को किस तरह से डेवलप करना, उसके अंदर भी इन्होंने मास्टर किया हुआ है। और मेरे जो बड़े फर्जंद है हसन हाशमी, उनकी कंपनी का जो बिजनेस डेवलपमेंट का काम है, उनके बिजनेस की मार्केटिंग वगैरह है, वो सारा निज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन हाशमी ही संभालते हैं। तो देखो, ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये कोई पब्लिसिटी के लिए या ये चैनल जो है यूट्यूब के ज़रिए से कुछ कमाने के लिए नहीं बनाया गया है। क्योंकि मैं आपको मेरे बारे में भी बता दूं, और मैं इससे पहले 50 मरतबा ये बात बोल चुका हूं कि मेरा भी जो चैनल है, वो चैनल भी मैंने हमारे फाउंडेशन को वक्फ किया हुआ है। यानी यूट्यूब का जो पैसा आता है, आज तक मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में उसका 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया। और अल्लाह से यही दुआ करते रहता हूँ कि ज़िंदगी में और फ्यूचर में भी अल्लाह तबारक व तआला मुझे कभी उसके पैसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना आने दे। उसकी वजह यह है कि मेरे पास अल्लाह के फजल व करम से अपना ज़रिया माश है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है। मैं खुद जो है जॉब करता हूँ। अभी फ़िलहाल एक मुल्क की गवर्नमेंट के साथ उनके इस्लामिक बैंकिंग के प्रोजेक्ट पे मेरा काम चल रहा है और कुछ मुल्कों के साथ हम काम कर चुके हैं। अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है। तो यूट्यूब चैनल के पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह हम किन किन जगहों पर उसको खर्च करते हैं, वो जब उसका मौका आएगा हम बताएंगे। ऐसे ही हुसैन हाशमी का भी जो चैनल है, वो मैंने ही उनको ओपन करने लगाया और मैंने कहा कि देखो, ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं मेरे से मुलाकात के लिए, लेकिन अभी चूंकि मैं मसरूफ़ रहता हूं, तो हुसैन हाशमी उनको हैंडल करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको अच्छी तरह से कन्विंस करते हैं। और ऐसे ही जो लोग जॉब से रिलेटेड, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ महसूस की है कि मुझे भी बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के ऊपर और ईमेल्स के अंदर जो है अक्सर जॉब है, हलाल रोज़ी है और कारोबार है और बिज़नेस वगैरह से रिलेटेड ही सवाल करते हैं। तो कई मरतबा ये ख़ुद अपने तौर पे उनको रिप्लाई दे देते हैं। और बाज़ औक़ात जब इन्होंने मेरे से तस्करा की है, तो मैंने कहा कि देखो भाई, तुम जैसा उनको समझा रहे हो या जो वहाँ पे फ़िज़िकल मिलने के लिए आ रहा है, जिस तरह से तुम उनको कन्विंस कर रहे हो, तो तुम एक काम करो, अपना चैनल शुरू करो और चैनल शुरू करने के बाद चैनल के ज़रिए से लोगों को गाइड करो। तो तुम्हारा मैसेज जो है, बजाय एक आदमी के पास जाने के, जो चीज़ तुम एक एनर्जी जो है तुम्हारी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा एक आदमी पे खर्च कर रहे हो, वही एनर्जी तुम एक वीडियो के ऊपर खर्च करो, तो वो हज़ारों लोगों तक पहुंचेगा। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अभी इनका आखिरी वीडियो जो है माशाअल्लाह मेरे चैनल पे भी तकरीबन 10,000 और उनके अपने ख़ुद के चैनल पे 5,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। तो इस तरह से देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगा कि हमारा आपस का जो रिलेशन है, वो बाप बेटों का रिलेशन है। लेकिन होता क्या है मालूम है क्या? बाप का काम क्या होता है? बाप का काम ये होता है, अब हमारे ज़माने में जो टिपिकल फादर्स होते हैं,
यानी जो आजकल के टिपिकल बाप्स होते हैं, या जिनको हम लोग आज के हमारे गली मोहल्लों में, बस्तियों में अगर आप जो टाइप के बाप देखोगे ना, तो औलाद को वो इतना ज़्यादा दबा के रखते हैं कि औलादें उनके सामने मुंह नहीं खोल पाती है। औलाद को इतना ज़्यादा वो डरा धमका के रखते हैं कि वो जो बेचारी औलादें होती है वो उनके सामने सहमी हुई होती है। वो अपनी औलादों पे एक तरह का अत्याचार भी अगर कहे कि औलादों पे बोझ डालते हैं, घर का बोझ है, औलाद को किस तरह से गाइड करना है, उनकी रहबरी करना है, रहनुमाई करना है, और औलाद के फ्यूचर को लेकर या औलाद के कारोबार को लेकर या औलाद के बिजनेस को लेकर जो है ना, बहुत सारे माँ बाप वो बेफिक्र होते हैं। तो मैं उस टाइप का बाप नहीं हूँ भाई। मैंने ये कोशिश किया मेरी लाइफ के अंदर कि बच्चे जो है ना वो इस तरह से, यानी उनकी जो मेंटालिटी हो वो टीम लीड करने वाली मेंटालिटी हो, उनकी जो है लीडर टाइप वाली मेंटालिटी हो। ये ना हो टिपिकल जो है, जैसे अभी आपको पुणे की एक न्यूज़ बताता हूँ मैं, अभी फ़िलहाल वो मार्केट के अंदर जो है चल रही है कि एक कंपनी के अंदर 50 लोगों की या 15 लोगों की कुछ ज़रूरत थी मगारपट्टा सिटी में, और वो इंटरव्यू देने के लिए 5000 लोग पहुँच गए। 1 किलोमीटर से ज़्यादा लाइनें लग गई वहाँ पे, यानी हुजूम खड़ा हो गया वहाँ पे कंपनी के सामने। तो ये जो लाइन में खड़े रहने वाले लोग हैं और ये इंटरव्यू के लिए दूर दूर से आने वाले जो नौजवान हैं, तो ये वो नौजवान हैं जिन नौजवानों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई मैं इस तरीके से जो है ना, बजाय 1 किलोमीटर की लाइन में खड़े होने के अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करूं, अपने अंदर वो टैलेंट पैदा करूं कि कंपनी मेरे घर के ऊपर आए मुझे ऑफर लेटर देने के लिए। ये क्वालिटी इंसान में होना चाहिए। और ये कौन पैदा करता है? ये एक बाप की जिम्मेदारी होती है। बाप वो नहीं होता है जो अपनी औलाद को ये कहे कि भाई जाओ तुम इंटरव्यू देने के लिए, बल्कि उनको खाना खाते टाइम पे, घर में जब भी फ्री टाइम मिले, तो इस तरह की बातें बता कर उनको ऐसे मोटिवेट करना बाप का काम होता है, जिससे उनका हौसला बढ़े, उनकी हिम्मत बढ़े और उनके अंदर टीम को लीड करने की जो है क्वालिटी पैदा हो। अभी जैसे मेरे जो बड़े फर्जंद भी है, अब आप सोचो एक 19 से 20 साल का नौजवान खुद की कंपनी को बिल्ड करने की सोच रहा है, खुद के कंपनी को जिसने प्राइवेट लिमिटेड आज कर दिया है अपनी उम्र के जो है 24-25वें साल के अंदर, जो इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रहा है खुद एक कंपनी में जॉब करते हुए। तो ये जो क्वालिटी पैदा होती है और ये जो हौसला और ये जो हिम्मत पैदा होती है ना, ये एक बाप का काम होता है अपनी औलाद को इस तरह से उसके पैरों के ऊपर खड़ा करना। और वो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मैंने अपनी जिम्मेदारी जो है पूरे जिम्मेदारी के साथ में अदा किया। तो मेरा काम है ना, आप जैसे यूट्यूब चैनल भी जो है ना, तो भाई औलाद जो है ना, जो बाप कर रहा है, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, फाइनेंशियली उम्मत के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। तो जब आपके अंदर क्वालिटी है कि आप भी जो है लोगों को मोटिवेट कर सको, आप भी लोगों को उनके पैरों पे खड़ा रहने की काबिलियत और सलाहियत उनमें पैदा कर सको, तो वो हमारा काम था, हमने उनको बताए। और माशाल्लाह उन्होंने जो है अपना चैनल शुरू किया, करियर गाइडेंस विद हुसैन हाशमी के नाम से। तो देखो ज़िंदगी में यही होता है, मैंने मेरी औलाद को यही सिखाया कि देखो बेटा, अपने से जितना अच्छा हो सकता है वो करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ में कभी भी बुराई का मुआमला नहीं करेंगे। मतलब तुम लोगों की खैर खाही करो ना। ये तो हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो ज़मीन वालों पे रहम करता है, आसमान वाला उसके ऊपर रहम करता है। जो ज़मीन वालों के साथ हमदर्दी करता है, अल्लाह ताला उसके साथ हमदर्दी करते हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपके सामने बैठा हुआ। जिस ज़माने में मैंने बुज़ुर्ग उलामा के लिए पेंशन योजना शुरू किया था, उस ज़माने में मैं रोज़ दुआ करता था कि भाई ये पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा। और उसके आज 5 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं ख़ुद अपनी ज़कात से, और जो मुस्तहिक़ीन ज़कात नहीं है बग़ैर ज़कात के भी, अकेला जो है पूरा पेंशन का निज़ाम संभाल सकता हूँ अल्लाह के फजलो करम से। तो ये है अल्लाह तबारक व ताला का निज़ाम। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा।
यही हमने हमारे बच्चों को सिखाई। इसीलिए अल्लाह ताला उनसे खैर के ऐसे बड़े बड़े काम ले रहा है। दुनिया मकसद नहीं है, दुनिया खुद अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे कदमों में डालेगा। हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाया करते थे कि बोले, जब आदमी भैंस खरीदता है तो गोबर के लिए नहीं खरीदता है, दूध के लिए खरीदता है, लेकिन गोबर मुफ्त में मिलता है और वो गोबर भी जो है काम आता है। गोबर खेती बाड़ी के अंदर जब उसको बेचते हैं, हमारे गांव खेड़ों में वकंडा बिकता है उसका 25,000 50,000 1-1 लाख रुपये में, और जो उपला बनता है अमेज़ॉन के ऊपर, वही उपला जो है 20-20 रुपये 50-50 रुपये का है। आप सोचिए, तो असल तो जो भैंस खरीदी गई थी वो दूध के लिए, लेकिन गोबर आपको फ्री में मिला। ऐसे ही आप लोगों के भलाई खैर खाही का सोचो। ये खुदगर्जी, मफाद परस्ती, सेल्फिशनेस और अपना फ़ायदा सोचना और दूसरे को मैं जो है किस तरह से यूज़ करूं, इस्तेमाल करके जो है मेरा पेट भरूं, ये बहुत ओछी, बहुत नीची सोच है। ऐसे जितनी सोच वाले हैं ना, मैंने बाद में उनको भीख मांगते हुए देखा हूँ। ये सब चीज़ें मैं देख चुका हूँ। इसके लिए मैंने मेरी औलाद की मेंटालिटी वैसी नहीं बनने दिया। अब इसके आगे मैं हुसैन हाशमी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो भी अपने ख्यालात का इजहार करे कि इस टॉपिक पे वो क्या बोलना चाहते हैं। और चैनल बनाने का मकसद बस यही था, जैसे कि आपने बोले कि ऑफिस पे अभी मैं दिन भर रहता हूँ, तो मेरे को मालूम है ऐसे अनगिनत लोग आते जिनकी उम्रें जो है तो 19-20 से लेके 35-30 तक रहती, और वो सुनने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो लोग बोलते हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, और आज की डेट में जो है तो हम जरिए माश के लिए मजबूर है। तो अगर कोई इंसान 30-32 की एज के अंदर जो है तो उसको अभी तक उसके लाइफ का गोल नहीं मालूम कि वो पिछले कुछ सालों से क्या कर रहा था, जब से वो इस काबिल बना के वो कमाने लगे, तो तब से लेके अब तक मतलब उसके पास ना कोई गोल था, ना कोई प्लान था, बस उसको जो फ्लो के साथ में जो है तो जरिए माश मिल रहे थे इधर से उधर से, वो उसी के ऊपर चलते रहे। अब 32-33 की एज में वो, उसके बाद भी जो है तो 1-2-3 लोग मेरे पास आए थे जो 55-65 की इसमें आए थे अल्लाह कि हमारे पास जो है तो अब कुछ सहारा है नहीं, और ना ही हमारा कोई है जो कमाने के जो है तो देने वाला है। मतलब इन द एंड हम ही जो है तो घर के सबसे बड़े हैं, और हमारे पे अभी भी वो जिम्मेदारी है कि घर पे जो है तो हमको जरिए माश जो है तो पहुंचाना है। अब 60, 65, 58, 55 की उम्र में मैं उनको क्या राय दूं और क्या मैं जो है तो उनको गाइडेंस दूं, तो वो सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद मेरे को जो है तो ये करियर गाइडेंस का जो चैनल का ये है, जिस हिसाब से आपने जो है तो गाइड किए, वो ओपन करने का जो है तो ये पूरा मकसद था। क्योंकि अगर नौजवान आ रहे और वो जो है तो कुछ कोर्स के बारे में या करियर के बारे में पूछ रहे तो वो समझ में भी आता, और एक अच्छी बात भी है कि उनको इस चीज़ का जो है तो एहसास है। अभी एक हाफिज साहब आए थे, वो गुजरात के किसी मदरसे से आए थे, उनकी उम्र थी 19, और वो हद से ज़्यादा जो है तो ऐसी बातें कर रहे थे जिससे समझ में आ रहा था कि भाई ये जो है तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है और किसी चीज़ को उन्होंने बहुत सीरियसली जो है तो लिए हुए है। जब उनके साथ बातचीत मैंने किया एक 15-20 मिनट, आधा घंटा, तब उन्होंने उनकी फिक्रें बताए कि बोले हुसैन भाई मेरे को जो है तो लाइफ में कामयाब होना है। लेकिन उनकी बातों से मतलब 19 साल की उम्र में वो बंदा जो है तो 25-30 वाले बंदे जैसी बात कर रहा था। इतना ज़्यादा जो है तो उसको फैमिली का जो है तो फिक्र थी, और वो मैच्योर्ड था कि मेरे को फैमिली के लिए कुछ तो भी करना है। और कुछ ऐसे भी है, अब वो उसमें उनका दोष नहीं है, लेकिन ज़िंदगी के हालात के हिसाब से 35-40 तक का होने के बाद तक उनके पास कोई प्रॉपर गोल या एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो चैनल पे बेसिकली हम बस रोड मैप लोगों को बता रहे और गाइड कर रहे हैं, ताकि लोग ये एज तक आने के बाद तक जो है तो किसी के मोहताज या मजबूर नहीं रहे, और उनके पास पहले से एक प्लान हो। अभी अगर आज की डेट में कॉलेजेस में भी, ख़ास तौर पे अपने अगर मुस्लिम कॉलेजेस के बच्चों से हम पूछे कि तुमको लाइफ में क्या बनना है, या तुम BCA क्यों कर रहे या MBA क्यों कर रहे, मेरे खुद की बैच का ये हाल था कि बोले अब्बा बोल रहे बोल के मैं करा, भाई ने करा बोल के अभी मैं कर रहा, वो भाई को इतने आए थे तो घर में बहुत इज्जत मिली थी तो मैं कंपटीशन में उतरे हुआ है कि MBA में तेरे को इतने आए थे तो मेरे को इतने। और एक हमारे साथ जो है तो एक लड़की थी, उनका MBA करने का मकसद ये था कि उनको दुबई के किसी लड़के से शादी करने का था। अच्छा। तो जिस एजेंट के थ्रू वो दुबई के लड़के ढूंढ रहे थे, वो एजेंट ने बोला कि दुबई में जो है तो MBA दुल्हनों की बहुत वैल्यू और डिमांड है।
तो जो MBA बोले मैं कर रही वो सिर्फ इसके लिए ताकि मेरे शादी के बायोडेटा में MBA होल्डर जो है तो लिखे हुआ रहे, उसके अलावा लाइफ का उसके कोई गोल अलावा नहीं है। मेरे को बोले MBA करने का मेरा कोई मकसद अरे नहीं। अरे अरे अरे। तो अभी किसी ने BCom किया उसके बाद MBA कर रहा, समझ में आता। अब तुमने साइंस लिए उसके बाद कुछ भी तुम आड़े टेढ़े कोर्स से ग्रेजुएशन कर रहे और उसके बाद किसी भी आड़े टेढ़े इसमें जो है तो तुम मास्टर्स कर रहे, मतलब ना तुम्हारे पास गोल है, ना कोई पाथ है, ना तुम्हारे पास लाइफ में कोई तुमने ड्रीम सोचा हुआ है कि मेरे को किसी जॉब में इस लेवल तक पहुंचना है या मेरे को किसी बिजनेस में इस लेवल तक पहुंचना है। तो बस वो क्लैरिटी पहुंचाने का, और जो कौम में अपने जो इस चीज़ से इलिटरेसी जिसको बोलेंगे, फाइनेंशियल इलिटरेसी है, अपने बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो एकदम यंगस्टर्स है, कॉलेज में है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो जब बैंक में जाते तो डिपॉजिट की स्लिप भरने के वास्ते वो पूछते बाजू वाले को। मेरे खुद के साथ जो है तो 2-3 बार हुआ कि हुसैन भाई बताओ इसके अंदर क्या लिखना है या कैसे लिखना है, हमारे को नहीं आती स्लिप भरना। तो ये जो सारी चीज़ें बस वो बनाने का मकसद यही है ताकि इस तरीके का फाइनेंशियल लिटरेसी और करियर को लेके जो है तो अवेयरनेस कि हाँ अभी मेरी ये एज है, उसमें मेरे को इस एज तक का जो मेरा करियर गोल या करियर का मेरा टारगेट है वो सेट करना है, जिससे उसके माशी हालात जो है तो कई गुना जो है तो बेहतर बन सकते हैं। अब ये जो बात तूने बोला ना बैंक में स्लिप की, स्लिप के अलावा अभी मैं जो मुंबई नहीं गया था क्या, अभी एक 8 दिन पहले मंत्रालय में जो मेरे को जाने का था, तो सुबह सुबह मैं निकला, सह्याद्री एक्सप्रेस जो है 6 बजे निकलती फजर की नमाज से पहले। तो मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद मैंने देखा कि टिकट की जो लाइन है उस लाइन के अंदर जो है ना लंबी लाइन लगी हुई है और जो 2 मशीनें रहती वो खाली पड़ी हुई है, और शायद सुबह सुबह का टाइम है तो वो मशीनों के पास में कोई नहीं था। अब देखो वो सारे लोग जो लाइन में खड़े हुए हैं सबके पास में मोबाइल फ़ोन हैं, सब मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, सब मोबाइल में यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं, सब मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें पढ़े लिखे भी है, ग्रेजुएट भी है, कैसे कैसे लोग हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को भी इस चीज़ की तौफीक नहीं है कि भाई मैं जो है वो मशीन से टिकट ले सकूं। वो भी जो है लाइन में खड़े हुए हैं। मैं जब वहाँ पे गया मशीन के पास, सीधा मैंने अपना टाइप करा मुंबई, उसमें आया भाई वाया आपको पनवेल जाना है या वाया कल्याण जाना है। मैंने वाया कल्याण पे क्लिक किया, टिकट मेरा जो है वो इसके ऊपर आ गया। मैंने जो है मेरे मोबाइल से QR कोड को स्कैन किया और टिकट लेके जब मैं टिकट ले रहा ना वहाँ पे, तो पूरी लाइन मेरी तरफ देख रही कि हम यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं, ये कौन होशियार आ गया बोल के यहाँ पे। अब ये समझ में आई बात? बराबर। क्या बोल रहा तू? ये चीज आप बता रहे कि मोबाइल के अंदर सब जो है तो सोशल मीडिया यूज करना बराबर आता, सारा सब कुछ बराबर आता। अब मैं ऑफिस में रहता, बहुत सारे लोग वो ज्वाइन बटन के लिए फिजिकली आते जी कि हमारे को ज्वाइन बटन खरीद के दो। अरे तुम्हारे पास अब ज्वाइन बटन का जो तरीका है वो बहुत एकदम सिंपल है कि तुम्हारे गूगल प्ले से जो है तो तुम्हारा गूगल पे वैसे भी जो है तो अटैच रहता, तो तुमको बस तुम्हारा ज्वाइन बटन सेलेक्ट करना है, तुम्हारे गूगल पे से पेमेंट करना है, बस खत्म हो गई बात। अब उसके लिए लोगों के जो व्हाट्सएप पे अपने पास मैसेजेस आते हैं उसमें जो है तो कम से कम 40 से 45% जो मैसेजेस रहते वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए रहते कि मेरे को ज्वाइन बटन खरीदने नहीं आ रहा। उसमें अलग अलग लेवल पे वो लोग अटके हुए रहते, लेकिन मेन मकसद उनका यही रहता कि ज्वाइन बटन खरीदना नहीं आ रहा। तुमको बाकी सब सारी चीजें बराबर आ रही, बट ज्वाइन बटन जो है तो खरीदना नहीं आ रहा। बोले UPI का, अरे UPI का पिन तक जो है तो लोगों को नहीं मालूम। जो ऑफिस में आते या पूछते, वो UPI के पेज की फोटो लेके भेजते कि इसमें कौन सा पासवर्ड डालना। अब देखो हम आपको और एक जो है वो, यानी देखो हमारा मिजाज देखो। मुझे असल में मैं वो बाद में सुना था, यानी लोगों को कितनी बारीक बारीक बातें अपने को या मोटी मोटी बातें बताना पड़ती। उससे पहले मैं तुझे एक जोक सुनाता हूँ। ये जो अभी तेरा आखिरी वीडियो आया क्या, उसके नीचे मेरे भी चैनल पे तेरे भी चैनल पे तू देख, वो वीडियो के नीचे आधे से ज्यादा कमेंट्स ये है कि तुम लोग ये कोर्स कब शुरू कर रहे, तुम ये कब हमको सिखाने वाले हैं, तब हम सीखेंगे और फिर जाके हम हार्डवेयर का काम करेंगे। तो मुझे वो लतीफ़ा याद आया, अभी औरंगाबाद में जो मजलिस हुई वहाँ पे वो मौलाना ताहिर साहब कासमी
जो निजामत कर रहे थे अनाउंसिंग, उन्होंने वो लतीफ़ा सुनाई कि बोले एक आदमी ने ऐड दिया, मुझे ड्राइवर की ज़रूरत है। तो एक साहब ने जो है उन्होंने उसको रिप्लाई दिया कि हाँ मैं ड्राइविंग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। तो उसने कहा कि अच्छी बात है, बोलिए। बोले आपकी क्या शर्तें हैं? बोले पहली शर्त यह है कि मैं ड्राइविंग करते टाइम पे गाने नहीं सुनूंगा, यानी टेप रिकॉर्ड नहीं चालू करूंगा। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है ये तो। दूसरा ये है बोले कि मुझे नमाज के औकात में जो है तुमने इजाज़त देना, गाड़ी में खड़े करके पहले नमाज पढ़ लूंगा। उन्होंने बोले ये भी बहुत अच्छी बात है कि भाई नमाजी ड्राइवर मिल रहा है। और तीसरी शर्त ये है बोले कि मुझे ड्राइविंग आती नहीं, तुम ही मेरे को कोई स्कूल में एडमिशन दिला के ड्राइविंग सिखाओ तो मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाता। मौलाना ताहिर साहब ने बोले ये हाल है बोले आज हमारी कौम का, हमारे समाज का और हमारे मुआशरे का। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब देखो ज्वाइन बटन के लिए भी जो ऑफिस में लोग आते हैं, बहुत से लोग उनके पास में बैंक का अकाउंट नहीं रहता, तो हमको पहले उनके बैंक अकाउंट खोलने के लिए उनको भेजना पड़ता, भाई सामने बैंक ऑफ बड़ौदा है या SBI है, जाओ वहाँ पहले अकाउंट खोलो। उनको गूगल पे, तो वो पहले हमको उनका गूगल पे डाउनलोड करके फिर गूगल पे, उन्होंने आज तक जिंदगी में गूगल पे नहीं ओपन किया हुआ है। और बहुत से लोगों के पास बैंक अकाउंट है तो ATM नहीं है, उसकी रिक्वेस्ट हमको उनको डाल के देना पड़ती है। ये हालात है उम्मत के यहाँ। बोल वो गूगल पे का भी जब अकाउंट उनको खोल के दे, ज्वाइन बटन खरीद के दे भी दे, और बाद में बस उनको अगर बोल दे कि देखो पहले तुम्हारे फोन में गूगल पे, फोन पे कुछ या कोई UPI ऐप नहीं था, अब है, तो अगर तुम मान लो कोई जरूरत पड़ गई है, कुछ तुम खरीदना वरीदना है और तो तुम्हारे फोन में आप गूगल पे है, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते। तो जिस किस्म के जवाब उसके रिटर्न, अपने को क्या जरूरत है, मेरा बेटा देख लेगा, उन्हें जो है तो कैश का कर लेता। अरे ठीक है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट वो सीख लो। खुदा ना खास्ता कभी तुम कहीं फंस गए, तुम्हारे पास कैश नहीं रहा, क्या करेंगे? तो सीखने का वो उतना भी नहीं बोले मेरे को बहुत जान पे आ रहा, वो तुम खाली मेरा आयता काम मेरे को उतना करके दे दो, मैं मेरा देख के लेता कि मेरे को जो है तो सीखना है नहीं सीखना है। तो इसके लिए देखो हम लोगों का मकसद यही है, चाहे मैं रहूं, हुसैन हाशमी का चैनल है करियर गाइडेंस विद हुसैन हाशमी, या मेरे बड़े फर्जंद है हसन हाशमी जो काम कर रहे हैं, हम लोग अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जगह पे वेल सेटल है। ये यूट्यूब चैनल और ये ऑनलाइन जो कामकाज है उसके अलावा हमारे कामकाज भी सेट है। अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, मुल्कों की गवर्नमेंटों ने मुझे मेडल दिए हुए हैं। मैंने मेरे ऑफिस में हुसैन को लगाया वो अभी दीवार के ऊपर। तो मकसद हमारा यही है कि देखो हमने अपनी जिंदगी में जो है ना एक गोल लेकर चले। गोल अभी जैसे हुसैन हाशमी ने क्या बोले कि लोग ग्रेजुएशन जो यानी जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसमें उनका कोई गोल ही नहीं है। बड़े भाई ने किया तो मैं कर रहा हूँ, दुबई में निकाह के लिए रिश्ते के लिए MBA की ज़रूरत है तो मैं पढ़ रही हूँ। ये लाइफ का गोल नहीं रहता। अभी जैसे मैं आपको मेरी बात बताऊं, मैं कंप्यूटर की लाइन में कैसे आया वो मैं आपको बताता हूं। मैं शादी के कार्ड वगैरह, मेरी किताबें और टोपियां इतर की जो दुकान थी उस पर मैंने शादी के कार्ड का भी काम शुरू किया था। DTP नहीं, अभी DTP नहीं किया था, पहले कार्ड ही छापने का। तो वो क्या करता था, मैं वो दूसरी जगह ले जाके वहाँ से छाप के लाकर लोगों को देता था। तो उसमें फिर मैंने ये सोचा कि मैं बोला भाई अगर कंप्यूटर के ऊपर मैं DTP इसका उर्दू का, क्योंकि सबसे बड़ा मसला था उर्दू DTP का, तो उर्दू DTP मैं सीख जाऊंगा तो मैं खुद अपने शहर के अंदर जब DTP का काम करूंगा तो मेरे पास दूसरे प्रिंटिंग वाले आएंगे। उसके लिए मैंने एडमिशन लिया और DTP मैं सीखने लगा। तो DTP जब मेरे समझ में आया तो इंस्टीट्यूट वालों ने बोले हमारे पास में MSc IT भी है, वो भी करो। बोले वो गवर्नमेंट का कोर्स है, उसका सर्टिफिकेट तुमको बहुत काम आएगा। मैंने फिर MSc IT किया। तो जब मैंने MSc IT किया ना, उसके बाद फिर मेरे को ये ज़रूरत महसूस हुई कि मेरे पास कंप्यूटर ज़रूरी है। तो अब आप सोचो, मैंने 2004-05 के ज़माने में कंप्यूटर लेकर आया था मेरे घर पे, जब ये हुसैन हाशमी 3 साल के और हसन हाशमी 4 साल के थे। उस ज़माने में अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है तब मेरे पास में कंप्यूटर था, और तब मैंने जो है कंप्यूटर के ऊपर उस टाइम पे काम करना शुरू किया। तो फिर जब कंप्यूटर आया तब मेरे जहन में ये गोल आया कि भाई अब मैंने कंप्यूटर का हार्डवेयर भी सीखना चाहिए।
MSc IT और DTP तो मुझे आता ही है। तब जाके मैंने यहाँ पुणे में, यानी उसके बाद मैंने फिर जो बाकी की भी तालीम है, तो मैंने एक गोल लेकर चला कि भाई मुझे अब IT की फील्ड में भी आगे बढ़ना है अपने दीनी तालीम के साथ साथ। तो IT की फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए उसकी तालीम हासिल करना पड़ेगी। तो हमने वो उधर की भी जो हमारी एकेडमिक जो तालीम है, मैंने यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ महाराष्ट्र में एडमिशन लिया और माशाल्लाह मेरा पहला जो साल था मैंने उसका इम्तिहान जालने में ही दिया था मेरे BCom का। उसके बाद मैंने फिर उसको पूना में ट्रांसफ़र किया। उसके अलावा जो हार्डवेयर का जो कोर्स हमने यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज में किए, तो उसके पीछे गोल लेकर किए कि भाई ये धंधा करना है अपने को, ये बिजनेस करना है। इसीलिए मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा कंप्यूटर बेचा हूँ। पुणे की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक हमारे दोस्त है, हार्डवेयर का धंधा करते हैं, उनके साथ में हमने टाई अप किए और हमने अपना एक सिस्टम जो है ना कॉन्फ़िगरेट किए। उसका जो कॉन्फ़िगरेशन था, इतने GB की रैम, इतने GB का हार्ड डिस्क और उसका ये कॉन्फ़िगरेशन है, और वो हम टोटल 11,000 रुपये में घर पे ले जाके फिट करके दे देते थे। इस तरह से मैंने जो है ना बहुत कंप्यूटर बेचा उस टाइम पे, उस प्राइस के अंदर। तो वो हमने गोल लेकर चले ना, तो उसमें हमने कमाए, वो धंधा किए हमने, वो बिजनेस किए, और बाद में जब जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर जॉब भी करना शुरू किए। तो देखो आदमी एक गोल लेकर चलता है, जब वो गोल लेकर चलता है ना तो फिर वो अपनी ज़िंदगी के अंदर उस तालीम को, उस एजुकेशन को इस्तेमाल करता है, तो वो उसके काम भी आती है। अब मेरे बड़े फर्जंद जो हसन हाशमी हैं, उन्होंने अकाउंट्स के अंदर 99 नंबर लिए थे, क्योंकि उन्होंने भी जो है कॉमर्स से 12वीं पास किया था। बहुत से लोगों ने मुझे मशवरा दिए इनको CA बनाओ। मैंने उनसे भी कहा तो उन्होंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बोले CA बनने में, मेरा इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर में है, सॉफ्टवेयर में मेरा इंटरेस्ट है। मुझे अब देखो उनका गोल था पहले से कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर में काम करना है, मुझे जो है वेबसाइट डिज़ाइन करना है, मुझे ऐप्स बनाना है, मुझे इस तरह से अपना काम करना है। अब उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट था उन्होंने उसमें एडमिशन लिए, और एडमिशन लेने के बाद में आज वो फील्ड के अंदर वो माशाअल्लाह वेल सेटल, यानी मैं खुश हूँ उनके काम पर, क्योंकि वो मास्टर है अपनी लाइन के। क्या बोलेंगे तू उनके बारे में जरा दो चार? भैया का जो है ना, भैया जिस हिसाब से जो है तो फिलहाल में, पहले वो जो कंपनी थी वो LLP रजिस्टर्ड थी, अभी वो प्राइवेट लिमिटेड है। और वो जो जर्नी थी उसमें मैं पूरा टाइम पे साथ में था, उसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे, बहुत हौसला अफजाई और बुलंदी के साथ कि हम जो है तो आपके साथ रहेंगे और ये और वो, कोडिंग को लेके। और उसमें बहुत सारे हमने जो स्टूडेंट उठाए थे वो एकदम कोरे थे, जिनको IT वाईटी का कोई नॉलेज नहीं था। तो उसमें जो रेहान है, उसका छोटा भाई रिजवान, उन्हें भी था। तो रेहान का ऐसा था कि भाई यार स्कूल के बाद जो है तो इसके पास बहुत खाली टाइम रहता, और वो खाली टाइम में इन्हें जो है तो ऐसे ही खेलता है, वो टाइम ऐसे ही जाया हो रहा, तो तुम्हारे पास खाली ऑफिस में जो भी तुम काम कर रहे हो वो सिखा दो। और उसी टाइम पे ऐसे बहुत सारे अपने भी जो है तो स्टूडेंट्स थे जो ग्रेजुएशन BCA कर रहे थे कि हसन भाई जो है तो हमको भी सिखाओ। तो ऐसे अनगिनत स्टूडेंट आए, और उनका इंटरेस्ट, और उनका जो है तो बिना इंटरेस्ट की वजह से, मतलब कि जान दो यार बोर कर रहे, 6 घंटे बिठा रहे, कौन बैठेगा, बिना कोई मकसद के वो जस्ट आए, महीना 2 महीना, किसी ने 6 महीना, साल भर टाइम पास करे चले गए बिना कुछ सीखे। लेकिन वो जो रिजवान था, अभी उन्हें 12वीं में भी नहीं, अभी मेरे हिसाब से उन्हें 11वीं में ही है, और फिर भी वो कोडिंग के अंदर इतना मास्टर है कि वो एक BCA ग्रेजुएट को आराम से टक्कर दे सकता। देखो और उसको बोलते हैं गोल। वो रिजवान जो है बच्चा है अभी, वो जो मेहनत थी वो हसन भाई की थी। और हसन भाई को भी जब उन्होंने कंपनी की बात करे थे, उनके जो उस लाइन के दोस्त थे या जान पहचान थे, तो उनका बोलना ऐसी था कि अरे हसन क्या करते बेटा, बोले अच्छी खासी तेरे पास जो है तो ये स्किल है, तेरे को एक अच्छा खासा बड़ा पैकेज का जॉब वॉब मिल जाएगा, उसके बाद तेरा सेटल्ड है, कहाँ जो है तो तू बच्चे को लगा रहा, उनको सिखा रहा, फिर उनसे तू प्रोजेक्ट करवाएगा और सारा सब कुछ। लेकिन भैया का जो है तो वो जो जिद था ना, उसमें हालांकि वो राय देने वालों में कहीं ना कहीं मैं भी था कि यार भैया इतना काहे के लिए लोड लेने का, एक अपना जॉब पकड़ के अपन जो है तो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं एकदम आराम के साथ, बिना कोई इनकन्वीनियंट के साथ। अपने को जॉब के 9 घंटे वहां पे दो और खत्म करो, क्या जरूरत है 18 घंटे 16 घंटे।
काम करने के, लेकिन वो भैया का गोल था, उनका मकसद था, और वो जो उसके लिए जुनून था, वो उसके बेस पे जो है तो आज वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, 40 से ज़्यादा उसके एम्प्लॉय है, और उसमें मेजोरिटी जो है तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हुए है। अब भैया ने जॉब का 9 घंटे का कन्वीनियंस छोड़ के 18 घंटे 16 घंटे की जो है तो जॉब करे। अब अपने पास भी जो मैं करियर गाइडेंस का चैनल ओपन किया, उसमें मैं लोगों को बता रहा कि तुम ऐसे जॉब ले सकते, डिजिटल मार्केटिंग से ले सकते, हार्डवेयर से ले सकते। उसमें लोग जिस किस्म के उज़्र मेरे को रिप्लाई में दे रहे कि नहीं हमको वर्क फ्रॉम होम होना, मेरे को पार्ट टाइम ही होना, मेरे पास दिन के 4 घंटे फ्री है, उससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता। तो अरे तुम अगर थोड़ा सा तुम्हारे कंफर्ट लेवल से बाहर हटेंगे, तुम्हारे कन्वीनियंट लाइफ से जो है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा उसमें बिना स्ट्रगल के तुम अगर आयता सोचेंगे कि हमारे को जो है तो ये डिजिटल मार्केटिंग पूरा आ जाना और सारा सब कुछ होना, वो नामुमकिन चीज़ है। बिना अगर तुम कंफर्ट जोन के बाहर निकले एक सक्सेस चाह रहे हैं, भैया का मैंने देखे हुआ है, वो जॉब के साथ साथ जो है तो कंपनी के जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स थे उनके बीच में मैं तेरे को सॉरी टू इंटरप्टेड टू यू, कल संडे था ना, कल वो मेरे साथ में मैं बैठा हुआ था, कल मैंने उसको देखा, उन्हें जोहर से लेके इशा तक मेरे बाजूज बैठा मेरे रूम के अंदर काम करते हुए। तो मैं बोला भी उसको, मैं बोला आज संडे है आराम कर, संडे को भी काम, सैटरडे को भी काम किया उसने पूरा दिन ऑफिस में। तो वो जो उनकी क्लैरिटी थी माइंड में कि नहीं यार अपने को ये करना है, हालांकि वो सक्सेस बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब इंसान शुरू करता तो उसको लगता होगा नहीं होगा, लेकिन भैया के पास वो कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार होगा। अब लोगों को जो है तो अभी यही मेरे करियर गाइडेंस वाले जो लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हुए हैं, वही लोगों का जिस किस्म का रिस्पॉन्स और जो सच एकदम खुले लफ्जों में आईधीपना और जो आलस है ना, वो सुन के मेरे को खुद गुस्सा आ रहा कि यार ये आदमी करना ही नहीं चाहता, तो मैं इसको क्या ही सॉल्यूशन जो है तो प्रोवाइड करूं। नहीं हमारे अब्बा जॉब का नहीं बोलते, नहीं हमारे अम्मी को वो दोपहर का खाना नहीं घर में खाए तो उनको नाराज हो जाते। अरे ऐसा नहीं चलता मेरे भाई। हमारे भैया का आगे जहाँ पे भैया की बात चालू है, भैया को मैंने देखे हुआ है, वो इंसान 24-24 घंटे जाग के काम करे हुआ है, सिर्फ इसलिए कि बाबा अगले दिन क्लाइंट की मीटिंग है और वो क्लाइंट को कन्विंस करने का है कि ये प्रोजेक्ट मेरे को दो, मैं तुमको टाइम पे जो है तो डिलीवर करूंगा। और यहाँ पे तुमको अम्मी के गरम रोटियां छूट रही नहीं दोपहर के, और तुम चाह रहे कि बड़े बड़े जो है तो तुम्हारे बिजनेस रहना और ये रहना। कंफर्ट जोन के अलावा कुछ नहीं है अब्बा। मैं जो है तो 6 साल कॉर्पोरेट में हूँ, 6 साल से मैंने ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड शिफ्ट जो किया, रात में 3:30-4 बजे का मेरा लॉगिन रहता था और दोपहर में 12:30-1 का लॉग आउट रहता था। और उस दरमियान में लोगों का रहता था कि बाबा यार छुट्टी के दिन यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ जाएंगे, या कुछ मौज मस्ती करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे। मैं हफ्ता भर खाली यही दुआ करता था कि मेरे को इतवार के दिन सुकून की 8-9 घंटे की प्रॉपर नींद मिले, क्योंकि वो शेड्यूल में मेरी नींद होना मुश्किल थी। और यहाँ पे अम्मी के गरम रोटियां छूट रही नहीं, और कहाँ से होने वाला वो कंफर्ट जोन के बिना जो है तो वो नामुमकिन के बराबर है। नहीं तो वो लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है ना भाई। देखो इस तरह से जो है ना, और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मेरे बच्चे इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत अभी आप लोगों ने सुने, तो इनको आप सोचो ना भाई, इनका बाप जो है वो खुद ऑलरेडी अभी काम कर रहा है और घर में ऐसी कोई बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी नहीं है, लेकिन जिंदगी के अंदर जो है ना खुद के बलबूते पे कुछ बनना है, उसकी जिद है। जिंदगी में अपना खुद का कुछ बनाना है, उसकी जिद है। और जब ये जिद इंसान के अंदर होती है ना, तभी जाके कामयाबी कदमों के नीचे होती है। ठीक है, चलिए तो अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।